6000 परिवार ऐसे बने हैं जो आपस में केवल संस्कृत में बात करते हैं और 4000 गांव देश में ऐसे बन चुके हैं पूरे गांव का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ संस्कृत। 4500 केंद्र 26 देशों में बने हैं और 2011 में विश्व का सबसे पहला विश्व संस्कृत पुस्तक मेला उसका भी आयोजन करने का यश संस्कृत भारती को जाता है। और उज्जैन में 2013 में जो साहित्योत्सव हुआ उसको भी संस्कृत भारती। संस्कृत भारती का एक जो प्रयास उसने न केवल देश की जनता के मन में संस्कृत की रुचि बनाई, धीरे 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 संस्कृत की स्वीकृति भी बढ़ी। और मुझे पूरा विश्वास एक तो देसी भाषाओं बोलियों का हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है कि 12 योजन दूर जाए तो एक बोली नहीं बनती। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते मगर कोई अपनी माँ से कटकर नहीं रह सकता। देश की लगभग सारी भाषाओं की माँ संस्कृत और इसलिए संस्कृत जितनी समृद्ध होगी, संस्कृत जितनी सशक्त होगी उतनी ही देश की हर भाषा और हर बोली को एक ताकत मिलेगी। वेद और उपनिषद के ज्ञान को बहुत सरल कर हमारे संस्कृत सुभाषितों में हमारे महात्माओं ने रखा है। योग, मनोविज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, विज्ञान के हर प्रकार इस सभी के अमूर्त सिद्धांतों छोटे छोटे श्लोकों में ढालकर तो इतने सुंदर तरीके से रखे हैं शायद ही कोई शिक्षक के काम कर पाएगा। इतना अच्छा काम हमारे मुनियों ने करा है, हमारे ऋषियों ने करा है, हमारे चिंतकों ने और विचारों ने। और संस्कृत भारती ये पूरे पिटारे आज भारत और विश्व के सामने खोलने का काम कर रहे हैं। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तब विश्व को आश्चर्य लगता है। अगर उनको मालूम नहीं है वसुधैव कुटुंबकम जिस जगह से आया वो जगह में इस सोच बच्चे बच्चे में हमारी संस्कृति और संस्कार के कारण आज मिलती है। हमारे कई मठों ने विशेषकर श्रृंगेरी मठ और ज्योतिर्मठ में ढेर सारा साहित्य संजो कर रखा है और कई सारे शास्त्र भी इसमें संजो कर रखे हैं। और दुनिया के ढेर सारे विचारकों चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, मैक्स मूलर हो, निकोला टेस्ला हो या जोहान्स केपलर, इस सभी ने संस्कृत को सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम संस्कृत के इतिहास को ज्यादा स्मरण करने के लिए संस्कृत के उत्थान के लिए ज्यादा काम करें। अब ऐसा समय नहीं, देश में एक अनुकूल वातावरण जिसके माध्यम से संस्कृत का विकास हो सकता है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने संस्कृत के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लाया है। अष्टादशी योजना, लगभग 18 परियोजनाओं को हमने लागू किया। दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दोबारा प्रिंट करने के लिए वित्तीय सहायता भी भारत सरकार देती है। प्रख्यात संस्कृत पंडितों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की है। नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर फोकस किया है। इसका एक बहुत बड़ा वर्टिकल स्टम्प संस्कृत भी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपग्रेड भी हमने किया है। शास्त्र चूड़ामणि योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त प्रख्यात
संस्कृत विद्वानों को अध्यापन के लिए नियुक्त करने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम अगर सरकार ने किया है तो हमारी संस्कृत और हमारी प्राकृतिक भाषाओं में बिखरी हुई देश भर में बिखरी पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए लगभग 500 करोड़ के बजट से एक अभियान। और मुझे विश्वास है कि जब पांडुलिपियां एकत्रित हो वो जिस भाषा में संस्कृत और हमारी प्राकृतिक भाषाओं में पढ़ी, इनके विद्वान जब इसका सरल अर्थ आज की भाषा में करेंगे, इसके संरक्षण और संवर्धन की वैज्ञानिक व्यवस्था प्रस्तापित उस वक्त दुनिया के लिए अद्भुत ज्ञान का खजाना होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान भारतम मिशन की 500 करोड़ की बेसिक कोष के साथ शुरुआत की है। और हर बजट में इसके लिए आगे बढ़ इसके लिए एक निश्चित राशि दे दी जाएगी। लगभग अब तक 52 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटीकरण भी हो गया है। और namaami.gov.in पर 1,37,000 पांडुलिपियां उपलब्ध कराई गई। दुर्लभ पांडुलिपियों का अनुवाद और उसके संरक्षण के लिए हर विषय हर भाषा के विद्वानों की गठन की है। और बहुत थोड़े समय में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, संस्कृत भारती ने जो काम 81 से लेकर आज तक किया है, इसकी जोड़ ढूंढना बहुत कठिन है। और मैं बहुत पवित्र हृदय से बताना चाहता हूँ, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे कोई कहता कि संस्कृत भारती के लिए काम करना है तो इतना साहस मुझ में नहीं है जो संस्कृत भारती के कार्यकर्ता। एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा काम लेकर संस्कृत भारती ने एक मकाम तक, एक स्तर तक पहुँचा है जहाँ से आगे विजय ही बने है। पराजय का कोई सवाल खड़ा ही नहीं। तो आज मैं इस कार्यक्रम के मंच से देश भर के लोगों को संस्कृत भारती के माध्यम से ये जो प्रयास चल रहा है इसका समर्थन करने का, इसका संवर्धन करने का और इसको गति देने के लिए अपील करना चाहता हूँ। मैं हृदय से मानता हूँ कि संस्कृत के उत्थान में ही, संस्कृत के प्रचार प्रसार में ही और संस्कृत में पड़े ज्ञान को संकलित कर सरल कर लोगों के सामने रखने में ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से संस्कृत के ज्ञान से मिलना चाहिए। और मैं ये कोई ऐसे कार्यक्रम की भाषण करके नहीं आया हूँ, मेरे मन के मनोभाव अभिव्यक्त करने से एक बार संस्कृत भारती काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को और संस्कृत के लिए काम करने वाले सभी विद्वज्जनों को बहुत बहुत प्रणाम होकर गुरुवाणी को अंजाम देता हूँ। वंदे मातरम। करतलध्वनिना महोदयस्य अभिवन्दनं कुर्मः। इदानीं श्रीमन्तं कुलभूषण आहूजा महोदयं निवेदयामि यत् अतिथीनां धन्यवाद ज्ञापनार्थम् आगच्छति।